नमस्कार, मैं प्रदीप राज, डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चलती कार में लगी आग, कार सवार बाल बाल बचे। परिजनों ने थाना के मेन गेट पर प्रेमिका की जमकर की पिटाई। और राजधानी रांची में निजी स्कूलों की मनमानी पर अभिभावकों ने जोरदार आंदोलन की कही बात। धनबाद महिला थाना में आज कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। एक प्रेमी जोड़ा शादी रचाकर महिला थाना पहुंचा। सुरक्षा की गुहार लगाने ये लोग थाना पहुंचे थे, लेकिन पुलिस से पहले परिजन के हाथ लग गए और परिजनों ने थाना के मेन गेट पर ही प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल सुदामडीह के रहने वाले एक प्रेमी जोड़ा शादी रचाने के बाद सुरक्षा की गुहार लगाने महिला थाना पहुंचे थे, लेकिन प्रेमिका के परिजनों को इस बात की सूचना पहले ही लग गई। प्रेमी और प्रेमिका के पहुंचने से पहले ही प्रेमिका के परिजन महिला थाना पहुंच चुके थे। प्रेमिका को उसके अपने ही परिजनों ने महिला थाना के मुख्य गेट पर पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। लड़की के परिजन काफी उग्र थे। हालांकि मौके पर मौजूद अन्य परिजन युवती को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल थाना में मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने युवती को बचा लिया है। ये दोनों सुदामडीह थाना क्षेत्र से आए हैं। इनके विरुद्ध थाना में युवती के माता पिता अपहरण का कांड दर्ज करवा चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पे आने के बाद आत्मसमर्पण किए हैं, जिसकी सूचना सुदामडीह थाना को दे दी गई है। थाना से पदाधिकारी आ रहे हैं, जिससे अग्रतर कार्रवाई की जाए। थाना पर बच्ची के माता पिता है, सो उसे ले जाना चाहते थे अपने साथ, लेकिन हमारे साथ भी मजबूरी है, बिना कार्रवाई पूरी किए उसे हम लोग उसके साथ नहीं जाने देना चाहते हैं। भावनात्मक ढंग से थोड़ा उनकी माँ कमज़ोर है, अपने बच्चे को देखकर उसे अपने साथ ही रखना चाहती है, परंतु जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती है हम लोग उसको नहीं जाने देते। पटना के बिहटा से सिकंदरपुर गांव के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। दो कारों के बीच टक्कर होने के बाद भागने के दौरान एक कार में आग लग गई। कार में सवार 3 लोग कार छोड़कर फरार हो गए। आग लगी की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बीच सड़क पर हुए इस हादसे के कारण घंटों यातायात बाधित रहा। आदमी कहाँ है? आदमी आगे से हो, उनमें से शीशा बंद है। आगे से मारिए, आगे से। धनबाद जिला अंतर्गत गल्फरबाड़ी ओपी के पीछे स्थित तालाब की करीब 20 किलो मछलियां मरकर ऊपर आ गई। मछली पालक गोकुल बावरी को सोमवार के दोपहर 2 बजे इसकी जानकारी हुई। बावरी ने तालाब में तत्काल चूना का छिड़काव किया। कहा कि संदेह है किसी ने तालाब में जहर डाल दिया है। चूना छिड़काव जहर का काट है। मायूस बावरी ने कहा कि मछली पालन में दिन रात मेहनत की है। 2 और तालाब में मछली पालन किया है जहां मछलियां ठीक है। उन्होंने गल्फरबाड़ी ओपी में लिखित शिकायत देने की भी बात कही है।
यार बड़ा होता ना। मछली तो हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि कोई दुश्मनी से कुछ किया होगा, तो फेंक दिया होगा दवा वगैरह। आज 2 बजे हमको जानकारी मिला, सुबह तक हमारा ठीक था। 12 बजे हम देख के गए, उसके बाद 2 बजे खाना वाना खा के आए तो आके देख रहे हैं मछली हमारा पानी में फंस रहा है, मरा है। 20-25 किलो मेरा अभी नजर आ रहा है, इसको उठा कर हम लोग फेंक रहे हैं। कब छोड़े थे काम कर रहे हैं। मछली कब छोड़े थे आप? 1.5 महीना हो रहा है। क्या इसमें देखभाल के लिए देखभाल नहीं करते हैं क्या? देखभाल तो कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे 8 बजे तक देखते हैं। इसके बाद और ऐसा कोई साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण फिर हमको छोड़ के जाना पड़ता है घर। और रात में रुक नहीं पाते हैं? रात में रुक नहीं पाते हैं। झारखंड में निजी स्कूलों की फीस मामले को लेकर अब तक मामला अटका हुआ है। इस पर पहल नहीं हुई है। अभिभावक राज्य सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं ताकि उनकी फीस माफ हो सके और अन्य मदों में निजी स्कूलों की ओर से लिए जाने वाले वसूली को रोक लगाया जा सके। अभिभावक राज्य सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं ताकि उनकी फीस माफ हो सके और अन्य मुद्दों में निजी स्कूलों की ओर से लिए जाने वाली वसूली पर रोक लगाया जा सके। अभिभावकों का कहना है कि लगातार मामले को लेकर संबंधित लोगों का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली है और निजी स्कूल मनमानी कर रही है। पिछले साल के एनुअल चार्ज भी इन दिनों कुछ निजी स्कूलों की ओर से लिया जा रहा है, जिससे अभिभावक परेशान और हलकान है। मामले को लेकर राज्य सरकार से संज्ञान लेने की अपील की जा रही है। कुल मिलाकर कहें तो मामला काफी गंभीर है। अभिभावक परेशान है और सरकार मौन है। है कि प्राइवेट स्कूलों का जो एनुअल फीस वगैरह अननेसेसरी लिया जाता है उसको माफ़ किया जाए और अभिभावक को थोड़ा सा राहत मिले, इसलिए ये अन्य मद में जो पैसा लिया जाता है उसको थोड़ा सा छोड़ दिया जाए 2-3 साल के लिए, जो कोरोना काल है उसको देखते हुए। महंगाई के खिलाफ सोमवार को बिहार के बक्सर जिला में राजद के कार्यकर्ता, किसान और महिलाओं ने सड़क पर उतर कर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए पीएम मोदी को उनके चुनावी वादों की याद दिलाई। अब सब महंगाई ज़्यादा हो गया है। डीजल का भाव 100 से पार कर रहा है और गेहूँ चावल 1200-1300 का बिक रहा है। अब मजदूरी 300-400 रुपया लग रहा है, किसान मर रहे हैं। राम जी का बरखा बंद हो गई बा और नहर में भी पानी नहीं खे और डीजल इतना महंग हो गई बा कि किसान डीजल किन ना पाई हम और सारा किसान घरे बैठल बावन और मजदूरी इतना कड़ेर हो गई भैया। किसान का गेहूं और धान 1200 और मजदूरी 600, सारा किसान तबाह बावन। मोदी जी का किसान जो कहलन कि मोदी जी हम हई सुविधा देव हऊ सुविधा देव और किसान के ऊपर। पुरुलिया के नेतुरिया थाना प्रांगण में सोमवार को बकरीद के मद्देनजर एक पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी सहित कमेटी के दर्जनों लोग उपस्थित हुए। बैठक में बकरीद के दिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सभी को एक दूसरे से संपर्क रखने को कहा गया ताकि बकरीद शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। बैठक में सुजीत कुमार पति ने कहा कि बकरीद शांतिपूर्ण से संपन्न हो
इसके लिए कमेटी के सभी सदस्यों को एक दूसरे से संपर्क बनाए रखना होगा ताकि बकरीद शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। চলতে হবে এবং খারাপের সবচেয়ে ক্ষতি হবে বাচ্চাদের ব্যবস্থা রাখা হবে, আইপ্যাক্ট মেশিন, ভেন্টিলেটর সব কিছু রাখা হবে। তো যার জন্য বলছি যে সবাই আপনারা যেমন কর্তৃপক্ষ হাটে বাজারে দোকানদারিতে যেভাবে করেছে, বাজারে হাটে ঘুরে বলবো আপনাদের চোখে কমপক্ষে পিস কমিটি যারা আছেন আমরা তো বলবোই, তারা তো বলবেনই, তার সাথে আপনাদের একটা মানে বিশেষ গুণ আছে, আপনাদের এখনো পর্যন্ত মানুষ বর্দিকে सम्मान দেয়। भालुक सुंधा मुगमा रेलवे गेट के समीप सोमवार को मासस के मिलन समारोह में 2 दर्जन युवक व महिलाओं ने भाजपा छोड़ मासस का दामन थामा। इस दौरान पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि मासस हमेशा गरीब और असहाय लोगों को हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहती है। लोगों के हर सुख दुख में हमारी पार्टी खड़ी रहती है। भाजपा लोगों को ठगने का काम कर रही है। सौजन्य मृदा निर्माण परियोजना के बारे में जानकारी वाली पत्रिका मृन्मयी के दूसरे अंक का सोमवार को उद्घाटन किया गया। समारोह का आयोजन पुरुलिया जिला परिषद के बैठक कक्ष में किया गया, जिसमें राज्य मंत्री श्रीमती संध्या रानी टुडू, अध्यक्ष पुरुलिया जिला परिषद श्री सुजय बनर्जी और मुख्य कर्माध्यक्ष गण उपस्थित थे। जिलाधिकारी राहुल मजुमदार ने कहा कि मिट्टी के निर्माण का मतलब है, बहुत से लोग सोचते हैं कि पेड़ लगाना उनका काम हो सकता है, लेकिन उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाना, परती भूमि को खेती योग्य बनाना ही इस मिट्टी का निर्माण करना है, जो हम कर पाए हैं। দ্বিতীয় সংখ্যা মৃন্ময়ী দ্বিতীয় সংখ্যা সকলের সামনে আমরা প্রকাশ করলাম। এই মৃন্ময়ীতে যে পরিকল্পনার কথা গত বছর বলা হয়েছিল তা এই বছর কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, কতটা সবুজ হয়েছে পুরুলিয়া জেলা। धनबाद जिला अंतर्गत गोमो के हरिहरपुर थाना क्षेत्र आजाद नगर मोड़ स्थित सुनील प्रसाद बर्नवाल के राशन दुकान पर रविवार की बीती रात चोरों ने हाथ साफ करते हुए 25,000 की नकदी एवं 5,000 रुपए का सामान ले भागे। भुक्तभोगी सुनील प्रसाद बर्नवाल ने बताया कि हर दिन की भांति शनिवार की रात भी 8 बजे दुकान बंद करके हम लोग सब परिवार छत के ऊपर सोने चले गए थे। रात में बिजली भी कटा हुआ था। जब सुबह 5 बजे आकर दुकान खोलना चाहा तो देखा कि ग्रिल का गेट ताला टूटा हुआ है, साथ ही उसके अंदर लगे लकड़ी के दरवाजे का भी ताला टूटा हुआ है। दुकान में अंदर घुसते ही देखा दराज जहां तहां पड़ा हुआ है और दराज से सारे पैसे गायब हैं। दुकान राते लाइन नहीं था, रात सुबह देखे 5 बजे तो दुकान में ताला टूटा हुआ। अच्छा, देखते पैसा इधर छिटा हुआ, बाहर में पैसा छिटा हुआ, गल्ला दोनों खाली है, तो गल्ला वहाँ रखा हुआ तो गल्ला यहाँ बंद। सामान 2-4 सेरेलेक गया होगा, पॉलिश 2-4 पीस गया है, 10-20 तो काजू गया होगा। तो इसकी पैसा देकर 20,000 रुपये सिक्का था, 20,000 रुपये लिखी, 20,000 रुपये 5,000 रुपये गल्ला वहाँ नोट होगा। कहा जाए कि यहाँ वाले लोग ने कुछ शक्का तो लगता है कि कोई पीने खाने वाले लोग ऐसे किए हैं। गमछा है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।